अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ट ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। तो लास्ट वीडियो में मैंने डाइट से रिलेटेड जितने भी प्रिपोजिशन से रिलेटेड कन्फ्यूजन थी वो मैंने सारी ओपन करके बहुत से बुक से या टीचर्स कंसल्ट करके वो वीडियो बनाई थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती हैं। मैं अपनी भी बात कर लेती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ होती हूँ, तो इस वजह से मैंने उसको ओपन करके आपके लिए पूरी जो वीडियोज़ थी वो मैंने बना दी थी। अब यहाँ पर क्या है, एंग्री। अब मैं आपको एक सेंस बता दूँ कि यहाँ पे भी वेरी एंग्री के साथ जो है प्रिपोजिशन वेरी करता है। अब वेरी क्यों होता है वहाँ पे मैं आपको सिचुएशन बताऊँगी कि जब आप गुस्सा, एंग्री का मतलब होता है आप किसी चीज़ से गुस्सा हो। जब आप गुस्सा हो किसी नॉन लिविंग चीज़ के साथ, ठीक है, आप कॉफ़ी मेकर, सर्दियाँ हैं तो कॉफ़ी मेकर कभी कभी नहीं चलता, आप उससे एंग्री हैं कि यार ये तो चलता ही नहीं है, तो वहाँ पे जब नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तो हम एंग्री के साथ एट लगाएंगे। अगर आप किसी पर्सन के साथ हो या अपना पेरेंट्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, अगर आप उनसे गुस्सा हो तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे फ्रेजेस हो, मतलब आप कोई कंडीशन बता रहे हो ना, आप फ्रेंड से गुस्सा हो ना। अब जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, अब पाकिस्तान की महंगाई पे आपको गुस्सा है कि ये इतनी ज़्यादा महंगाई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, डॉलर का रेट बढ़ गया है, गोल्ड का रेट बढ़ गया है, तो इस कंडीशन से आप बहुत खफा हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या लगेगा, एंग्री। अब मैंने ये सारे सेंटेंसेस लिख दिए हैं, तो मैंने सारे अब देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम सो एंग्री डैश द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। अब ना आप किसी नॉन लिविंग थिंग से खफा हो, ना आप किसी पर्सन से खफा हो, आप क्या हो, पाकिस्तान में जो महंगाई है, जो बदहाली है, आप उससे परेशान हो, जो इन्फ्लेशन चल रहा है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, एंग्री। आई एम सो एंग्री अबाउट। अब आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे अबाउट लगाएंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है आप उससे खफा हो। आप ना किसी पर्सन से हो, आप ना किसी नॉन लिविंग थिंग से हो, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, अबाउट। जब भी इस टाइप का आपके पास एग्जाम में आए, आपने फ़ौरन से अपने माइंड को क्लिक करना है, आपने कंडीशन देखनी है, कंडीशन हमें क्या कह रही है। अगर कंडीशन किसी पर्सन से एंग्री है तो आपने लगाना है विथ। अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग से खफा हो तो आपने वहाँ पे एट लगाना है। अगर आप किसी फ्रेज दिया गया हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने अबाउट लगाना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आई एम सो एंग्री डैश माई बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड क्या है, लिविंग थिंग है। आपने यहाँ पे देखना है लिविंग थिंग के बात हो रही है, ठीक है। अपने फ्रेंड से हो, पेरेंट्स से हो, टीचर से हो, स्टूडेंट से हो, अपने बच्चों से हो, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एंग्री विथ। आई एम सो एंग्री विथ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई एम एंग्री डैश माई फ़ोन फॉर नॉट वर्किंग व्हेन आई नीड इट द मोस्ट। और मैं फ़ोन से गुस्सा हो, जब भी यार मैं कुछ काम के लिए यूज़ करता हूँ तो उसकी बैटरी चली जाती है, और इस मोबाइल ने मुझे बहुत तंग किया, मुझे अपने मोबाइल पे बहुत गुस्सा है। तो वहाँ पे बात क्या हो रही है, नॉन लिविंग थिंग की। जैसे मैंने आपको कॉफ़ी मेकर की दी, वॉशिंग मशीन की दे दी, ड्रायर की दे दी। जब नॉन लिविंग से आप गुस्सा हो तो वहाँ पे हमारे पास क्या लगता है, एट। आई एम सो एंग्री एट माई फ़ोन फॉर नॉट वर्किंग व्हेन आई नीड इट द मोस्ट। तो आपने जब प्रिपोजिशन पढ़ने हैं तो आपने सारी कंडीशंस देखनी है। ये मैं बात आपको बार बार रिपीट कर दूंगी, क्योंकि फिर आप एक चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, फिर आपके पास एग्जाम में आते हैं तो आप कहते हैं कि या तो हमें टीचर ने गलत पढ़ाया है, या फिर हमने ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर बच्चे क्या तक करते हैं, क्लेम करते हैं कि हमने गलत पढ़ा है। मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ, अगर आप कोई एक टॉपिक उठाएं, भले आप उसको एक हफ्ता लगा दें, तो आप उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ें, इसकी एक्सेप्टेशंस भी पढ़ें, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है, भले फिर आपको जितना भी टाइम लगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।